गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। साथियों, मिड लाइफ मास्टरी सीरीज के 40 इज द न्यू 60 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि पार्ट 1 में हमने जाना था कि क्यों हम अपनी असली उम्र से ज़्यादा एजेड, स्ट्रेस्ड और थके हुए महसूस करने लगते हैं। साथियों, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस, कम स्लीप, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, मेलाटोनिन की कमी और ग्लाइकेशन जैसी समस्याएं एक साथ मिलकर हमारी एजिंग को तेज कर देती हैं। इस पे हमने बात किया था पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 में हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे सॉल्यूशंस की, वो सिंपल स्टेप्स जो आपकी एजिंग को स्लो कर सकते हैं और 40 की उम्र को फिर से 30 जैसा एनर्जेटिक बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्लो लिविंग। हर काम में हल्का सा ठहराव लाएं। हड़बड़ी में किया गया काम आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करके स्ट्रेस को बढ़ा देता है। सुबह के समय वॉक करें, नेचर के साथ समय बिताएं। रोज थोड़ी देर का डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें, यानी कि बिना फोन, बिना स्क्रीन टाइम के 2 से 3 घंटे रहने की कोशिश करें। वीकली एक दिन डिजिटल फास्टिंग भी करें। इसका मतलब है फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, लैपटॉप, ईमेल, टीवी, टैबलेट, इन सब से कुछ घंटों या पूरे दिन का ब्रेक लेना। कितने तरीके की होती है डिजिटल फास्टिंग? 1 डे विदाउट फोन एंड सोशल मीडिया भी आप कर सकते हैं। संडे विदाउट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ओनली विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर नेचर के साथ समय बिता सकते हैं। एवरी डे 6 to 9 PM नो स्क्रीन टाइम, मतलब कि कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स आप यूज नहीं करें। कोशिश करें फैमिली और चिल्ड्रन टाइम दें उस समय पर ज़्यादा। और मॉर्निंग में 1 आवर जीरो फोन आवर, मतलब कि उस 1 घंटे में आप अपने लिए देंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा सा वॉक के लिए निकलें, मेडिटेशन करें, लेकिन उठने के 1 घंटे के अंदर आप फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। साथियों, डिजिटल डिटॉक्स डोपामिन को नॉर्मल लेवल पर लाता है, जिससे आपके मूड अनस्टेबल नहीं होता और एंजाइटी कम हो जाती है। आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है। आजकल दोस्तों से बात करने से अच्छा फेसबुक या इंस्टाग्राम में टाइम बिताना लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों से 1 आवर बात करके जितना डोपामिन हार्मोन आपको रिवार्ड करता था, वो अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में 10 मिनट में ही आप टाइम स्पेंड करके, स्क्रोलिंग करके, वो डोपामिन लेवल आपका स्पाइक कर जाता है। लेकिन ज़्यादा डोपामिन लेवल का स्पाइक होना और ओवरलोड होना आपकी ब्रेन की टॉलरेंस जो डोपामिन लेवल का है उससे आगे निकल जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ब्रेन जिस काम को लो रिवॉर्ड देता है या लो डोपामिन रिलीज करता है, साथियों वो काम करिए। जैसे वेजिटेबल्स काटना, क्लीनिंग करना, बर्तन धोना, गार्डनिंग करना, रूम टाइडी अप करना, या फिर बच्चों के साथ खेलना। आई नो मुश्किल है डिजिटल फास्टिंग, लेकिन नो चॉइस, वी हैव टू स्टार्ट, क्योंकि हेल्दी एजिंग पाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। क्या है साइंस इसके पीछे? साथियों, स्टैनफोर्ड एंड जापानीज फॉरेस्ट बेदिंग स्टडीज में पाया गया कि स्लो लिविंग आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑफ करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और जिसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। नेचर के साथ जब आप टाइम बिताते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसीज ब्रेन की अल्फा वेव से मैच करती हैं, जिससे एंजाइटी कम होती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और बायोलॉजिकल एजिंग स्लो होती है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, राइट ब्रीदिंग। साथियों, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग करिए, और यकीन मानिए ये 10 मिनट आपका पूरा दिन चेंज कर देंगे, बदल देंगे। आप एनर्जेटिक फील करोगे। साथ ही साथ डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जरूर करिए। ये ब्रीदिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और आपकी बॉडी को तुरंत रिलैक्स मोड में लेके जाती है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी चॉइस के कुछ म्यूजिक लिंक्स दिए हुए हैं, वो आपकी बॉडी को तुरंत रिलैक्स और पीसफुल करने में मदद करेंगे। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट भी यही कहती है कि नियमित प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग से सिर्फ 4 वीक में तनाव वाले हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं। तो याद रखिए, सही सांसें सिर्फ शरीर नहीं, आपके दिमाग और आपकी एजिंग दोनों को कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े स्टेप की, पौष्टिकता पर ध्यान, यानी फोकस ऑन न्यूट्रिशन। दोस्तों, एजिंग को स्लो करने का सबसे सिंपल तरीका है कि अपने खाने में छोटे छोटे बदलाव लाएं। सबसे पहले अपने खाने में सैलेड ऐड करिए, पॉसिबल हो तो मल्टीग्रेन आटा जरूर ऐड करिए। इससे आपकी बॉडी को पर्याप्त फाइबर मिलता है, जो डाइजेशन, गट हेल्थ
और एनर्जी तीनों को इम्प्रूव करता है। अपने खाने को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाइए। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जो कि हेल्प करता है ब्रेन को सिग्नल देने के लिए कि अभी फुलनेस की फीलिंग आने लग गई है। तो साथियों, जब आप तेजी तेजी से खाना खाते हैं और लेप्टिन हार्मोन का लेवल प्रॉपरली इंक्रीज नहीं कर पाता है क्योंकि आप स्पीड में खा रहे हैं, और लेप्टिन हार्मोन ब्रेन को सिग्नल देने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है, और अगर आपने 20 मिनट के पहले ही खाना खत्म कर दिया 5-10 मिनट के अंदर, तब फिर प्लेट खाली हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, बट सिग्नल बाद में जाएगा और आपको रियलाइज होगा ओह आपने ज़्यादा खा लिया है। तो साथियों, इसीलिए चबा चबा कर खाने का महत्व बहुत अच्छा है। धीरे धीरे खाइए, स्लोली खाइए, क्योंकि आपका गट आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि कब उसको खाना चाहिए और कब उसका पेट भरा हुआ है। हफ्ते में एक दिन फास्ट रखिए या फिर सिर्फ वन टाइम मील लीजिए। इससे आपका गट बायोम रीसेट होता है और बॉडी अंदर से हल्की महसूस करती है। साथ ही साथ बटर मिल्क और कोकोनट वाटर जरूर शामिल करिए अपने खाने में। ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स ऐड करिए, ताजे फल और एडोक्वेट पानी पर्याप्त मात्रा में आपको लेना है। दिन में 2 से 3 लीटर, थोड़ा थोड़ा पानी कई बार। यही असली एंटी एजिंग फूड्स हैं। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, स्किन, जॉइंट्स और ब्रेन तीनों को सपोर्ट करते हैं ये फूड। और अगर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर। दोस्तों, एक साइंटिफिक फैक्ट है, 35 साल की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां हर साल 1% कम होने लग जाती हैं, और मसल लॉस का मतलब है स्लो मेटाबॉलिज्म, कम एनर्जी और फास्ट एजिंग। इसलिए असली बात है हैबिट बनाने की। रोज सिर्फ 10 से 20 मिनट, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, आपको जरूर वॉकिंग, योगा या सिंपल एक्सरसाइज जो भी पसंद हो जरूर करें, क्योंकि पहले आप हैबिट बनाएंगे फिर हैबिट आपको बनाती हैं। कहावत सुनी होगी आपने। और यही छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देती हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज तभी असर दिखाती है जब वह आपकी डेली हैबिट बन जाए। आप स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, डेली 2 से 3 मिनट का प्लैंक एक्सरसाइज। प्लैंक एक सिंपल और पावरफुल एक्टिविटी है जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है और लॉन्ग सिटिंग से होने वाले बैक पेन को तो जरूर कम करता है। और ये फिजिकल ही नहीं दोस्तों, प्लैंक करने से आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी महसूस होती है, जैसे आप अपने दिन की शुरुआत एक स्ट्रांग और फोकस एनर्जी के साथ कर रहे हो। याद रखिए, चलता हुआ शरीर ही उम्र को रोक सकता है, रुका हुआ पानी फ्रेश नहीं होता है। तो मूवमेंट इज द मेडिसिन। अब बात करते हैं आज के सबसे गहरे और इग्नोर किए जाने वाले हिस्से की, विच इज इमोशनल वेलनेस। साथियों, आज की दुनिया में अकेलापन एक नया साइलेंट किलर बनकर उभर रहा है। साइंस भी यही कहती है कि जो लोग सोशली कनेक्टेड रहते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। इसीलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताइए, उनसे बातें करिए, दिल हल्का कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। और यहाँ मुझे एक बहुत गहरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ब्राउनी वेयर, जो कई वर्षों तक उसने डाइंग पेशेंट्स की देखभाल किया और उनसे एक सवाल पूछती थी, आपको अपने जीवन में सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? और उनकी बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग में जो सबसे कॉमन रिग्रेट्स मिले हैं, उनमें से 3 आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो मुझे रियली बहुत कनेक्ट करते हैं। पहला, काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो लोग मुझसे उम्मीद करते थे। और दूसरा रिग्रेट, काश मैंने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताया होता। एंड तीसरा, काश मैंने इतना ज्यादा काम ना किया होता। साथियों, आई ओपनिंग है ये रिग्रेट्स, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिग्रेट अपने आप से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अंत में हम अचीवमेंट्स, प्रमोशंस या पैसे के पीछे भागने का रिग्रेट नहीं करते,
हम रिग्रेट करते हैं कि अपने लिए और अपने लोगों को कितना कम समय दिया। इसलिए दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालिए, जोक्स क्रैक कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए। सोचिए जरा, आखिरी बार आप कब किसी मजेदार इंटरेस्टिंग बात को लेकर के हंसे थे या आपने जोक क्रैक किया था किसी के लिए। लाफ्टर आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो कि स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। हर दिन अपने बच्चों से बात कीजिए, उनका दिन कैसा गया ये पूछिए और अपने पार्टनर का हालचाल प्यार से सुनिए। ये छोटी बातें आपके घर में एक इमोशनल सिक्योरिटी बनाती हैं और यही इमोशनल वेलनेस है। मेरा पर्सनल फेवरेट टिप, हफ्ते में एक दिन अपने पार्टनर के साथ बाहर जाइए, साथ में वॉक करें या फिर कॉफी पर बैठें। आप देखेंगे कि कई दबे हुए मैटर्स खुद ब खुद सॉल्व होने लगते हैं और आपकी लाइफ में एक हल्कापन महसूस होने लगता है, क्योंकि कनेक्शन ही है असली थेरेपी। याद रखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी बायोलॉजिकल एजिंग को वैसे ही स्लो करती है जैसे किसी पावरफुल मेडिसिन से भी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 सिंपल और साइंटिफिकली पावरफुल स्टेप्स जो आपकी एजिंग को स्लो करते हैं और 40 की उम्र को फिर से 30 जैसा एनर्जेटिक बना देते हैं। हमने बात की स्लो लिविंग की, राइट ब्रीदिंग की, फोकस ऑन न्यूट्रिशन, बॉडी को रोज थोड़ा मूव कराने की और सबसे जरूरी अपने रिलेशनशिप्स और इमोशंस को हील करने की। और उससे भी खूबसूरत बात, जब आप अपने माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हैं तो लाइफ खुद आपकी उम्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों। मैं हूं अनिल, विलिंग टू वेलनेस के साथ। अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और जीवन के हर पड़ाव को पूरी तरह से जिए। और हाँ, याद रखिए, 40 is not the new 60. 40 is the new 30 now. Thank you so much.